नमस्कार बच्चों। बच्चों आज जीएस के सेशन में मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। देखिए टॉपिक क्या है बेटा, टॉपिक का है इम्पोर्टेंट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख जलप्रपात। देखिए जलप्रपात जिसे अपनी गांव की भाषा में हम झरना भी कह देते हैं, क्या स्थानीय भाषा में हम क्या कह देते हैं, झरना भी कह देते हैं। तो इसमें बहुत कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, और क्वेश्चन क्या बनता है ये भी समझ लीजिए। क्वेश्चन ये बनता है, ये पूछा जाता है कि किस नदी पर है या किस राज्य में स्थित है। अब अगर बात करें हम जलप्रपात की, ये साउथ इंडिया में ज़्यादा होते हैं। कहाँ होते हैं? साउथ इंडिया में ज़्यादा है। अगर इंडिया में देखा जाए मेनली साउथ इंडिया में, क्योंकि वहाँ की रिवर्स जो हैं वो जब ऊपर से पहाड़ी से गिर रही होती है तो कहीं ना कहीं वाटरफॉल का निर्माण कर रही होती हैं। अब अगर वाटरफॉल की बात करें तो हर राज्य में बहुत सारे वाटरफॉल हैं, बहुत सारे वाटरफॉल हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिकतर किताबें, अधिकतर नोट्स कुछ मुख्य, कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल की बात करते हैं। हम भी आज उन्हीं वाटरफॉल की बात करेंगे और एक ही लेक्चर में आज याद हो जाएगा आपके। देखते रहना आप वीडियो को लास्ट तक, और फिर इसमें देखना बहुत जल्दी, बहुत छोटे उसमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको उसके अलावा भी किसी वाटरफॉल पर आएगा जो हम पढ़ाएंगे, तो आप क्या करेंगे कि 3 ऑप्शन आपको इन्हीं वाटरफॉल में से मिल जाएंगे और चौथे को आप अपने आप टिक कर लेंगे कॉमन सेंस के अनुसार। तो ठीक है, शुरू करते हैं जल्दी से अपनी वीडियो को, और वीडियो में ही देखते हैं वाटरफॉल के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? अर्थात भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ये तो हो गई हिंदी प्रपात। अब इंग्लिश में देखिए, तो पूछा जाए इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल, उसकी ऊंचाई के अनुसार बेटा हम इसको बताते हैं। तो पहले तो जो हुआ करता, लेकिन अब सब जगह एनसीईआरटी और सब ये माना जाता है एक ही है जिसकी ऊंचाई है। वो क्या है? उसका आंसर लिख देते हैं हम। उसका नाम है कुचिकुला। क्या है बेटा? कुंचिकुला, कुंचिकुला या कुचिकुला बोल देते हैं, कुंचिकुला। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 455 मीटर है। कितनी है? 455 मीटर उसकी ऊंचाई है। अब इस पे बात करें कि किस नदी पर है, तो बेटा ये बाराही नदी पर है। किस पर नदी पर है? बाराही रिवर पर है। किस रिवर पर है? बाराही रिवर पर है। और किस राज्य में है? तो ये बेटा कर्नाटका में है। किस में है? कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? विश्व काला को तो आपको इंडियन विश्व ज्योग्राफी आएगी नहीं, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी आएगी। तो इंडियन ज्योग्राफी वाला याद करो। सबसे ऊंचा है कुचिकुला, 455 मीटर का है। आपसे ऊंचाई भी शायद ना पूछी जाए, आपसे सिर्फ कुचिकुला पूछा जाएगा, बाराही रिवर पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला ले लेते हैं जोग। कौन सा है? जोग, या इसका दूसरा नाम है, गरसोप्पा, गरसोप्पा, या इसका अब जो नया नाम है वो नाम है इसका महात्मा गांधी वाटरफॉल, महात्मा गांधी वाटरफॉल, महात्मा गांधी वाटरफॉल। तो ये बेटा कहाँ पर है? तो ये नदी याद रखनी, इसकी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी नदी पूछी जाती है शरावती नदी। कौन सी नदी है? शरावती नदी। डब्ल्यू से भी लिख सकते हैं वी को। शरावती रिवर किस पर है? शरावती रिवर। और ये है कहाँ पर? ये कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। ठीक है बेटा, ये हो गए आपके दो। अब इसके आगे चलते हैं, फिर अगला लेते हैं शिव समुद्रम। बहुत कई बार आया है पीसीएस के प्री एग्जाम में, 2-3 बार पूछ लिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगला है शिव समुद्रम। कौन सा है? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम वाटरफॉल, वाटरफॉल। शिव समुद्रम वाटरफॉल कहाँ पर है? तो बेटा ये है कावेरी रिवर पे। कावेरी और कृष्णा में कंफ्यूजन होने की वजह से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कावेरी कौन सी रिवर पर है? कावेरी रिवर पर है। और कावेरी रिवर पर है किस राज्य में? ये है कर्नाटका, कर्नाटका में है। अब एक और है गोकक। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें याद करना है, थोड़ा अच्छा है। गोकक वाटरफॉल, गोकक वाटरफॉल। अच्छा, इसकी रिवर याद नहीं करनी। क्यों याद नहीं करनी? कृष्णा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है गोकक रिवर। तो गोकक रिवर पर गोकक वाटरफॉल है, तो इसलिए याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो गोकक वाटरफॉल किस पर है? इस पर। लेकिन किस राज्य में है? तो राज्य याद कर लेंगे, ये कर्नाटका में है, कर्नाटका
टका में है। ठीक है बेटा। अब एक और है येना, कौन सा है बेटा? येना, येना वाटरफॉल, येना वाटरफॉल। अब ये येना वाटरफॉल जो है, इसकी नदी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन राज्य भी इंपॉर्टेंट है। इसकी नदी है बेटा नर्मदा, कौन सी है? नर्मदा, और नर्मदा रिवर पर है। और ये है किस राज्य में? तो ये MH लिख रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में बहुत सारे झरने हैं लेकिन ये ना सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ से निकलते हैं, नर्मदा का नाम आ ही गया तो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में जितने भी बने हुए हैं वो पड़ते हैं चार ज्यादातर मुख्य रूप से। एक तो पुनासा, पुनासा वाटरफॉल, वाटरफॉल है पुनासा वाटरफॉल। दूसरा वाटरफॉल है धुआंधार, धुआंधार वाटरफॉल है। तीसरा वाटरफॉल है बेटा कपिल धारा, कपिल धारा वाटरफॉल है। एक चौथा है मधार, मधार, मधार वाटरफॉल है बेटा। ठीक है। ये चारों के चारों कहाँ पर हैं? नर्मदा रिवर पर हैं। किस पर हैं? नर्मदा रिवर पर हैं। और ये नर्मदा रिवर पर है बेटा, और ये है MP में। कहाँ पर है? MP में है। इनमें से धुआंधार जो है, जब नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आती है, वहां पर एक जगह पड़ती है भेड़ा घाट, और वहां पर बनता है धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल को धुआंधार क्यों कहा जाता है बेटा? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये पानी नीचे को गिरता है तो वहां पर खूब जोर से भाप उठती है, तो उससे सफेद धुआं सा हो जाता है, इसलिए इसका नाम धुआंधार वाटरफॉल है। कपिल धारा भी इसी पर है और मधार भी इसी पर है। चलिए, इन सब के बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अगला लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है चूलिया जलप्रपात। कौन सा बेटा? चूलिया, चूलिया वाटरफॉल, चूलिया वाटरफॉल। तो बेटा देखिए, चूलिया वाटरफॉल जो है, नाम से पता चल रहा है चूलिया है और चंबल नदी पर है। किस पर है? चंबल रिवर पर है। किस पर है? चंबल रिवर पर है। और किस राज्य में है चंबल रिवर? ज्यादातर राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। आपने सुना होगा एक डैम है राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम के पास में ही ये जगह पड़ती है चूलिया वाटरफॉल। आप राणा प्रताप सागर डैम पे घूमने जाओ कभी, तो इस पे भी जाना है, क्योंकि ये बहुत ही टूरिस्ट पैलेस है और वहाँ पर सेल्फी पॉइंट है। बहुत लोग इसे घूमने के लिए जाते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है देखने। राजस्थान में जहाँ पानी देखने को नहीं मिलता वहाँ झरना देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आंखों को एक अच्छा सुकून देगा आपकी। ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। चूलिया के बाद में आ जाता है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा? हुंडरू वाटरफॉल। हुंडरू वाटरफॉल बताइए किस नदी पर है? तो इधर तीन नदियां बहती, क्योझार पहाड़ के पास, छोटा नागपुर पठार के पास से नदियां निकलती हैं, ब्राह्मणी, बैतरणी और स्वर्ण रेखा। तो उनमें से एक नदी है स्वर्ण रेखा। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा रिवर पर है। और ये किस राज्य में है? झारखंड में है। सर आपको समझ में आया? हुंडरू वाटरफॉल कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा रिवर पर। कई बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है स्वर्ण रेखा वाला। अब लास्ट ले लेते हैं एक चित्रकूट, चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट वाटरफॉल। चित्रकूट वाटरफॉल की बात कर लेते हैं बेटा। चित्रकूट वाटरफॉल जो है वो है इंद्रावती नदी पर। किस पर? इंदिरावती रिवर पर है। और इंद्रावती रिवर पर है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। अब इतने सारे वाटरफॉल में से जो हमने पढ़ाए, जो भी हमने पढ़ाए, गिने चुने जितने भी इंपॉर्टेंट पढ़ाए, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा की संज्ञा दी जाती है, या भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? नियाग्रा आप जानते हैं बेटा USA का एक वाटरफॉल है जो ईरी ओंटारियो झील पर बना है। वो इतना सुंदर वाटरफॉल है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल माना जाता है। आप ये मत सोचना कि बाहुबली मूवी वाला सबसे सुंदर है। बाहुबली मूवी वाला जो VFX की वजह से है, दुनिया में इतना सुंदर कोई वाटरफॉल नहीं जो मूवी में दिखाया गया है। वो तो VFX का कमाल है जो फिल्मों में होती है। लेकिन सबसे सुंदर जो माना जाता है वो नियाग्रा है, वो USA का है। और लेकिन भारत के अगर किसी जलप्रपात को उससे तुलना करें तो उसका क्या कोई अंश दिखाई देता है? किसी में खूबसूरती दिखाई देती है? तो हाँ, एक हमारे जलप्रपात में इतनी खूबसूरती लगती है कि उसे भारत का नियाग्रा भी कहा जा सकता है, और वो है आपका चित्रकूट वाटरफॉल। इसे हम क्या कह देते हैं? भारत का नियाग्रा, नियाग्रा। ठीक है बेटा। ये ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है।
और कोई मिल जाए वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, कर लीजिए आप, कोई बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।